किन लोगों को किराए पर मकान नहीं देना चाहिए? कौन सा ऐसा योग होता है, कौन से ऐसे योग होते हैं एक्चुअली? तो एक योग मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। चौथे भाव में जब शनि मंगल होते हैं और अगर कर्क राशि के शनि मंगल हुए तो ये योग उस तरह से काम करता है। कैसे काम करता है? अगर किसी जातक के पत्रिका में शनि और मंगल का योग कर्क राशि का बना हुआ है तो ऐसे जातक जिस भी घर में जाते हैं रहने के लिए उस घर को हड़पने की कोशिश करते हैं, या उनका कुछ न कुछ ऐसा प्रारब्ध का संबंध है जो वो वैसा व्यवहार या बर्ताव करते रहते हैं, या उनसे हमेशा भूमि को, वास्तु को हड़पने की इच्छा या एक्युमुलेट करने की इच्छा होती है, या वैसे ही उनका व्यवहार होता है। अब देखिए इसका रीज़न समझे, इस सूत्र को कैसे समझेंगे कि भाई कर्क राशि मतलब चंद्रमा इसके स्वामी हैं, चंद्रमा और शनि मतलब विष, यहाँ पे विष योग या विष युक्त विचार निर्माण होते हैं। चंद्रमा और मंगल जो है ये क्या है? तो ये लक्ष्मीपति योग होता है। और लक्ष्मीपति कैसी लक्ष्मीपति है ये, या कैसा लक्ष्मी का योग है? तो ये वास्तु लक्ष्मी का योग होता है, पर ये शापित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के हो गए हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। मंगल खुद कौन है? भौम कारक। मंगल क्या है? यहाँ पे कर्म करने वाले हैं। और शनि जो है ना, शनि खुद कर्म नहीं करते हैं। जो कर्म कर रहा है वो आप कर्म क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सिर्फ उसका लेखा जोखा आपको फल प्रोवाइड करने वाले होते हैं। यहाँ पे शनि विचार युक्त मतलब विषयुक्त विचार दिखाते हैं, और मंगल जो है यहाँ पे नीच के होने के कारण वास्तु से शापित, या अब ये शाप कैसे आता है ये भी समझिएगा। तो ये योग जो है ना, ये क्या योग बना रहे हैं कि जो जातक, जिसकी जातक के पत्रिका में ऐसा योग होता है, उन्हें रेंट पे नहीं देना चाहिए घर। ठीक है, अब इसका प्रारब्ध समझिए। जो लोग, जब उनका मृत्यु का समय होता है या उनके अंतिम समय तक किसी भूमि में, किसी वास्तु में, किसी घर में, किसी जगह पे जहाँ वो रह रहे हैं, वो वास्तु जब तक उनकी नहीं हो जाती है, या वो वास्तु उनकी इच्छा है कि वो वास्तु उनके नाम पर हो जाए, ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाए, या वास्तु में मन अटका हुआ रहता है, ऐसे इस तरह की वासना को लेकर जो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है जिसकी, तो वो व्यक्ति को वो वासना उसकी रह जाती है, और वो अगले जन्म में वो वासना हड़पने की के तौर पे आती है। इसमें एक और वैरायटी आती है कि ऐसे जातक जो होते हैं, गत जन्म में उनका प्रारब्ध ये भी होता है कि उन्होंने ऐसा कर्म किया है, उस समय भी उन्होंने वैसा ही व्यक्ति या वैसी ही चीज़ें करने की कोशिश करी है, राइट। अब अगर ऐसा जातक आपको दिखाई देता है, या मान लीजिए ऐसी ही प्रकार की कोई स्त्री अगर घर में आती है, मतलब अगर कोई जातक जो है वो स्त्री जातक हैं और शादी करके अगर ऐसे घर में, मतलब घर में किसी के प्रवेश करती है और उसके पत्रिका में ऐसा योग है, तो क्या होगा? वो जो स्त्री है वो जिस प्रॉपर्टी में आई है रहने के लिए, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करके ही रहती है। इस प्रकार का ही उनका विचार शैली रहती है, इस प्रकार से उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रहती है। तो शनि मंगल यहाँ पे जो दिखाते हैं योग, तो शनि मंगल एक तो कर्क राशि में वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि एक टसल है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और अपनी मर्जी का करना, स्टबर्ननेस, और अपना ही वर्चस्व स्थापित करना, ये भी कहीं ना कहीं पर वो किस माध्यम से? वास्तु के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, और लक्ष्मी के माध्यम से भी। तो अष्टलक्ष्मी का प्रकार हुआ ये, राइट। इस सूत्र को लगा के देखिए।